नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत के हर मुस्तहक फर्द को सुफैन राशन कार्ड और इंद्रमा मकानात की फराहमी, कॉलेज फरम और बरकी खरीदने पर तहकीकाती कमेटियां तश्कील, काबीना के फैसले। तेलंगाना से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर देंगे। 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। 12 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी का अमित शाह का अज़्म। शहरियत तरमीमी कानून का NRC और NPR से ताल्लुक। NRC और NPR पर अमल करना दस्तूर और हक़ मसावात के खिलाफ। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। माह रमजान का आगाज, हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में तरावी की नमाज के लिए कसीर इज्तिमा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के गरीब अफराद जो सफेद राशन कार्ड से महरूम हैं, उन्हें राशन कार्ड फराहम करने का फैसला लिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत कांग्रेस की 6 गारंटियों से मुतालिक भी फैसले लिए गए। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए काबीनी वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू ने बताया कि इंद्रम्मा मकानात और सफेद राशन कार्ड हर मुस्तहक़ फर्द को फराहम करने का काबीना ने फैसला किया है। रियासत में SC, ST, BC तबक़ात के 16 कॉरपोरेशन के क़याम से मुतालिक भी काबीना ने फैसला लिया। इसके अलावा DSC 2008 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुलाजमतें फराहम करने का फैसला किया गया। ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी और माशी तौर पर मुस्तहकम करने की गर्ज से कांग्रेस हुकूमत ने जो महालक्ष्मी प्रोग्राम शुरू किया था, उन सब पर अमलावरी कर रही है। हुकूमत ने 100 दिन के अंदर 6 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान किया था। इससे पहले ही तमाम का आगाज कर दिया गया। श्रीधर बाबू ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता सितंबर मौसम बरसात न होने की वजह से ज़खायर आब में पानी की कमी हुई है। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया गया है कि सबसे पहले पीने के पानी के मसाइल को हल किया जाए और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी गई। रैतु बंधु स्कीम 2 दिन के अंदर तमाम किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। रियासती काबीना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट
और दीगर 2 प्रोजेक्ट्स में हुई बदनवानियों के खिलाफ तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। जस्टिस पी चंद्र बोस को तहकीकाती कमेटी का सदनशीन मुकर्रर किया गया है। 100 दिन के अंदर यह कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा बरकी खरीदी की तहकीकात के लिए जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की सदारत में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। ఆర్థిక శక్తిని పెంచుకుంటూ రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ మహిళలకు సంబంధించి ఇంతకుముందే పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఆనాడు లక్షాధికారిగా చేయాలనుకున్నాం, లక్షాధికారిని మహిళా సోదరులను చేశాం. ఈరోజు కోటీశ్వర్లను చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. వారి కోటీశ్వర్లను చేయాలంటే ఏ విధంగా వారి పాత్రను ఈ సమాజంలో నిర్వహింపే కార్యక్రమాన్ని కార్యాచరణ తీసుకోవాలని ఆలోచన చేసి దాదాపు 15 అంశాలు రేపు మహిళా ఆర్థిక సాధికారత విషయంలో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆ బహిరంగ సభలో చెప్పబోతా ఉన్నారు. దాని విషయంలో కూడా రాష్ట్ర కేబినెట్ నిర్ణయం చేసి వారికి ఒక ప్రత్యేకంగా రేపు వారు प्रोड्यूस जैसे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना से 12 से ज्यादा पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल करेंगे। एलबी स्टेडियम में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था, सीएए का फैसला भी मोदी हुकूमत ने किया है। जो काम कांग्रेस न कर सकी वो काम मोदी हुकूमत ने कर दिया है। सीएए की कांग्रेस मुखालिफत कर रही है। वजीर दाखिला ने कहा, तेलंगाना में 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाया जाएगा और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, कांग्रेस बीआरएस मजलिस पार्टी का एजेंडा एक ही है। मजलिस के एजेंडे पर दीगर पार्टियां काम कर रही हैं। ये तीनों जमातें ख़ानदानी पार्टियां हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 12 लाख करोड़ रुपए की बदनवानियां हुई थी। उन्होंने कहा, मोदी से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। अमित शाह ने कहा, इंडिया इत्तेहाद बीआरएस कुछ भी कर लें, बीजेपी की कामयाबी को नहीं रोक सकते। इस बार 400 नशिस्तों पर कामयाबी में 12 नशिस्तें तेलंगाना से मिलेंगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून सीएए पर अमलावरी के मरकजी हुकूमत के एलामिये पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बीजेपी का अहम मकसद मुल्क में एनपीआर और एनआरसी पर अमल करना है। शहरियत तरमीमी कानून को एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना चाहिए। ये कानून दस्तूर और हक के मसावात के खिलाफ है और मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाए जा सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में उनका नाम लेकर कहा था, एनआरसी और एनपीआर पर अमल किया जाएगा और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। सदर मजलिस ने कहा, इस कानून के साथ एनसीआर और एनपीआर को जोड़ दिया जाए तो इससे मुसलमानों, दलितों और आदिवासी निशाना बनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क़ानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के ख़िलाफ़ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर क़ानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था तो महात्मा गांधी ने उस क़ानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा
तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स को अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। तेलुगु देशम पार्टी के बीजेपी से इत्तेहाद पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने कभी नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहा था, आज उन्हीं के साथ चायनोशी कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में इंतखाब में हिस्सा लेने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन उनका कहना था कि जगन मोहन रेड्डी हमारे दोस्त हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफों से मुताल्लिक कहा, इंतखाबात से पहले कमिश्नर इस्तीफा देते हैं और ये मुमकिन है कि हुकूमत नए कमिश्नर का तकर्रुर भी कर दे। इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर को मजाक बनाकर रख दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इंडिया इत्तेहाद के इजलास से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सियासी खलाबाजियों को भी तनकीद का निशाना बनाया और दूसरे मसाइल पर भी मीडिया के सवालात के जवाब दिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में टी सेफ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर काबीनी वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। टी सेफ के जरिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, उनके सफ़र के दौरान उन पर निगरानी के लिए तेलंगाना पुलिस को मदद मिलेगी। तमाम अक़साम के मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है। तेलंगाना आरटीसी ने नई इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो एक्सप्रेस नॉन AC बसों का आगाज किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मंगल के दिन इन नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई। इस मौके पर आरटीसी के MD सजनार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में नायब वज़ीर आला ने कहा, साबिक़ में आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मुश्किलात दरपेश थीं। कांग्रेस हुकूमत आरटीसी को कभी कानयाना नहीं करेगी और ना ही उसके असासे फ़रोग़ करेगी। गुज़िश्ता हुकूमतों ने आरटीसी इदारे और मुलाजमीन को बदनाम कर दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम जारी न करने की वजह से आरटीसी माली बहरान का शिकार हुआ है। इख्तिदार में आते ही 90 दिनों के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने आरटीसी के जो बकायात थे वो जारी कर दिए। जियो 317 से पैदा होने वाली मुश्किलात और एतराज़ात की यकसोई के लिए तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में कमेटी के सदर वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और कमेटी के दीगर वज़रा का जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुलाजमीन और असातिज़ा को पेश आने वाली मुश्किलात से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया। जियो 317 में जो खामियां हैं या फिर उसमें कोई कमी है, उसका मुकम्मल जायजा लेने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई। कमेटी ने फैसला किया है कि 14 मार्च को मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों और असातिज़ा तंजीमों को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाजमीन जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसके लिए ग्रीवियंस सेल कायम किया जाएगा। इजलास में दीगर महकमे के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी के फर्जंद जी अमित रेड्डी ने वजीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की है। बताया गया है कि सुखेंद्र रेड्डी के फर्जंद अमित रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इशारा दे चुके हैं और वो लोकसभा के इंतखाबात में मुकाबला करने के ख्वाहां हैं। वाज़ेह है कि जी सुखेंद्र रेड्डी BRS पार्टी के रुकन कौंसिल हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले BRS पार्टी लीडर्स की दूसरी पार्टियों में शमूलियत जारी है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ रुकन असम्बली A रमेश हैदराबाद में अमित शाह से मुलाकात करने वाले थे। पता चला है कि वरंगल लोकसभा हल्के से रमेश मुकाबला करना चाहते हैं। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के CEO जॉन पेट्रो रॉड्रिगस ने मंगल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद में तिजारती उमूर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया।
मुल्क में माह रमजान का आगाज हो गया है। पीर की रात तरावी की नमाज के आगाज के मौके पर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में कसीर इज्तिमा देखा गया। मौलाना हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने नमाज से तरावी पढ़ाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मक्का मस्जिद में मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज मजलिसी वफ्द के हमरा अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों ने मक्का मस्जिद का दौरा किया था। रोजदारों के लिए पानी के साथ साथ इफ्तार का भी इंतजाम किया गया है। मक्का मस्जिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। दूर दराज के इलाकों से बंदगान तौहीद ने मक्का मस्जिद में नमाज तरावी अदा की। मरकजी वजीर दाखिला का चार मीनार के मंदिर में दर्शन करना गरीब आवाम को महंगा पड़ गया। वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी के नाम पर उनके दौरे के मौके पर सख्त इंतजाम किए गए थे। सुबह 11:30 पर अमित शाह आने वाले थे। उनके प्रोग्राम में तब्दीली की गई, जबकि पुलिस की तरफ से सुबह 8 बजे से हॉकर्स को हटा दिया गया। फिर 4:30 बजे उनके आने का प्रोग्राम मुकर्रर था। अमित शाह 5:30 बजे दर्शन के लिए पहुंचे, इसके बाद वो चले गए। अमित शाह के 10 मिनट के प्रोग्राम के लिए गरीब आवाम के 8 घंटे का कारोबार मुतासिर हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को दारुस्सलाम में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 123 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। आसिफ नगर मंडल के तहत इन चेक्स की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर आसिफ नगर मंडल के ओहदेदारों के अलावा हल्के कारवान के मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन से सारे तशक्कुर किया। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के रियासत नगर डिवीजन में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत के हर मुस्तहक फर्द को सुफैन राशन कार्ड और इंदरमा मकानात की फराहमी, कॉलेज फरम और बरकी खरीदने पर तहकीकाती कमेटियां तश्कील, काबीना के फैसले।
तेलंगाना से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर देंगे। 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। 12 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी का अमित शाह का अज़्म। शहरियत तरमीमी कानून का एनआरसी और एनपीआर से ताल्लुक। एनआरसी और एनपीआर पर अमल करना दस्तूर और हक़ मसावात के खिलाफ। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। माह रमजान का आगाज। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में तरावी की नमाज के लिए कसीर इज्तिमा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।